नमस्कार, मैं पप्पू भारती और आप देख रहे हैं व्योम टीवी। जैसा कि कोयलांचल की स्थिति ये रही है कि लगातार अभी दौरे पे दौरा हो रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और नजदीक होने के कारण अनेक पार्टियां अपनी अपनी शिरकत देते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करने की स्थिति में लगी हुई। इसी बीच हमारे जेएमएम के धनबाद युवा नगर प्रवक्ता कृष्णा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए जानते हैं कृष्णा जी से कि राजनीति का समीकरण में जेएमएम के पखवाड़े में जेएमएम की स्थिति में हमारे झारखंड का राज्य का जो विकास और स्थिति अभी देखने को मिल रहा, इस पर विशेष प्रकाश डालते हैं कृष्णा जी के साथ। सबसे पहले कृष्णा जी, आपका हमारे व्योम की चैनल में स्वागत है। आपको भी नमस्कार और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। कहना है कि अभी जेएमएम पार्टी लगातार एक से बढ़कर एक योजना निकाल रही है। अभी मैया समाज योजना निकाली, इस तरह की योजनाओं पे योजना देती जा रही हैं। 4 साल बीत चुके हैं, चुनाव नजदीक है, तो ये मामला नहीं लग रहा कि ये दर्शकों के बीच या यहाँ के जन समूहों के बीच लॉलीपॉप देने का कार्य हो रही है? या जब भी हमारी सरकार जैसे ही बनी उसी टाइम से हम लोग धरातल पे हमेशा से काम करते आए। भले ही अभी विपक्ष वाले लोग बताते हैं कि हम लोग इलेक्शन के लिए करें, ऐसा नहीं, हम लोग काम करते थे, करते हैं। जब हम लोग का सरकार बना था 2019 में, उसी टाइम से आवास वाला योजना का हम लोग ये लाए, फिर पेंशन घर घर जाके करवाए। बीच में हम लोग आपकी सरकार आपके द्वार लाए, फिर आप इधर मैया योजना लाए। अभी रिसेंट में अभी 3-4 दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक और घोषणा कर किए हैं कि जो व्यक्ति 2020 के बाद डेट किया है उसका बच्चा लोग 4,000 रुपया पर महीना पढ़ने खाने के लिए मिलेगा। जो बच्चा अनाथ हो गया, इसकी माँ घर नहीं चला पा रही है, उन सबों के लिए कोई बच्चा अनाथ नहीं रहेगा। तो इसके अनुसार आप क्या कहना, मतलब कि जेएमएम राज्य में जो भी हमारे मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश से कार्य हो रही है, सफलतापूर्वक हो रही है, लेकिन विपक्ष ने लगातार कहने की कोशिश करी कि झारखंड को लूटा गया, जंगल जमीन की बात करने वाला आज इसके विपरीत कार्य कर रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? भैया, ये तो जनता बताएगी आने वाले विधानसभा इलेक्शन में कि हमने लूटा है या उन्होंने लूटा है। ये 2019 में भी जनता बताई थी और 2024 में भी बताई थी कि हमने लूटा है या सबों का घर में हम लोग पहुंचाए हैं। सरकार की तरफ से जितने भी सुविधाएं और अति हो सकता है, लाभ हो सकता है, हम लोग घर घर जाके पहुंचाए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार। झारखंड की सबसे बड़ी बात रही कि यहाँ बेरोजगारों को लेकर शिक्षित बेरोजगार जो अभी एग्जाम देते हैं, अपनी भविष्य के लिए गाथा गढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है और उनकी जो स्थिति है वो फिर बैकफुट पे आ जाते हैं। तो अगर झारखंड में विकास की बात बयार बह रही है तो इस तरह की बड़ी चूक आखिर कैसे हो पा रही है? जो भी पेपर लीक का मैटर है, आप पता कर लीजिए, प्रशासन उस चीज़ पे छानबीन कर रही है और खास निर्देश है हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से। इसमें जो भी दोषी उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। भले ही अब विपक्ष वाला लोग अभी सरकार है तो उंगली उठा रही है, उनके सरकार में भी बहुत कुछ होता था। हमारे सरकार में तो आज युवा रोजगार नहीं तो बिजनेस कर रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कोई दुकान डाल के कमा रहा है, हमारे सरकार के तरफ से उन लोगों को लोन मिल रहा है। जिसके पास पूंजी नहीं है, बैंक में जाए, अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा करे, वहाँ से लोन मिलेगा और अपना बिजनेस करे। ठीक है, नौकरी नहीं है पर बिजनेस तो दे रहे हैं ना। तो हमारा सरकार तो हमेशा सुविधा देती है। उसके बीजेपी के सरकार जब थी तो लोग बच्चों को बीजेपी वाले सिर्फ हथियार देके कंपनी पे धावा बोलने के लिए बोलते थे कि कंपनी पे कब्जा करो। आज के डेट में हमारा सरकार किसी को हथियार नहीं दे रही है, पैसा दे रही है, जाइए बिजनेस कीजिए। जो पढ़े लिखे हैं, जो काबिल हैं, उनको नौकरी भी मिल रही है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है। जैसा अभी कहा गया कि स्थानीय बेरोजगार में कोई भी कंपनी आती है तो 60% यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार देना की बात कही गई। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि अगर कोई आउटसोर्सिंग कंपनी आती है
यहाँ गरीब जन लोग अगर उसमें नौकरी के लिए मांग करते हैं तो उसमें 50,000 से लेकर 1 लाख तक घूस लग रहा है, उस पर भी गरीबों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और 60% नियोजन की बात जहाँ तक की बात करिए तो विफल नजर आ रहा है। इससे आप क्या कहेंगे? इस पे भी हम यही बताएंगे कि सर अभी जो रिसेंट में हमारे बीजेपी के यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक से अब सांसद हो गए माननीय, जहाँ भी आप जाइए उन्हीं के लड़के सारे कंपनी में बैठे हैं और वही लोग ये सब काम करते हैं। ये मैं दावे के साथ प्रूफ के साथ कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा है। अभी रिसेंट में हमारे क्षेत्र में एक RK माइनिंग आया हुआ है कंपनी, वहाँ कुछ लोगों को पैसा लेके भर्ती कराया जा रहा था। उस पर हम लोगों ने विरोध किया, कंपनी को बंद करवाया। हमने जाके वहाँ एकदम बोला, उन्होंने बोला आपको विधायक से बात करना हो चाहिए था। हम बोले हम क्यों बात करेंगे, हमारा सरकार, हमारा युवा बेरोजगारी सबसे बड़ी बीमारी, इस पे हमने चर्चा की थी और उसके लिए उसको बंद भी करवाया। अभी उस पर रोकथाम लगा हुआ है, आगे का वो लोग अपना बोला डिसीजन लेके फिर हम लोग करेंगे। तो ये मानते हैं ना कि 60% नौकरी की नीति के मामले में लोग यहाँ पे 50,000 से 1 लाख रुपया ले रहे हैं और गरीबों के नाम पे, नौकरियों के नाम पे, ये तो आप इस बात को मान रहे हैं? कुछ जगहों पे है, जो जगहों पे है वहाँ पे हम लोगों ने अपना दबिश बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ये चीज़ जो हो रहा है 60,000 या 1 लाख लेके जो नौकरी दिया जा रहा है वो बिल्कुल बंद हो। बिल्कुल एकदम जो जिस लायक है उसको उस तरह का नौकरी मिलना चाहिए बिना पैसे का। बाघमारा में अभी इंडिया प्रत्याशी में क्या JMM पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है या गठबंधन के साथ लड़ेगी, इसकी अभी कोई आधिकारिक घोषणा हुई है? नहीं, इसकी अभी कोई आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई है। और अगर हमारा ऊपर के आला कमान अगर जिस तरह का वो घोषणा करें उस पर हम लोग समर्थन देंगे। अगर JMM स्वयं इंडिविजुअल अगर इस लड़ाई को लड़ती है तो बाघमारा का नया चेहरा में क्या आपने भी शिरकत रखने की विचारधारा रखी है? अगर आला कमान हम पे भरोसा जताएगी और हमने जिस तरह का आवेदन दिया है कि अगर आला कमान हम पे भरोसा जताती है तो हम बाघमारा से निष्पक्ष इलेक्शन लड़ेंगे। ये स्थिति को देखते हुए ये समझ में आ रही है कि अगर JMM पार्टी बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से अगर पर्सनल इंडिविजुअल लड़ाई लड़ने को तैयार है तो कृष्णा जी भी उसमें शिरकत करने के लिए कमर कस चुके हैं और आवेदन भी दे चुके हैं। तो बाघमारा की नई राजनीति कहां पे जाकर किस प्रकार से मुखर होकर देखने को मिलेगा,